हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। श्रेणियों का n पदों का योग ज्ञात कीजिए। 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85 प्लस डैश डैश डैश। तो हमें क्या करना है? श्रेणियों के n पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देखिए, जब भी हमारे पास में कोई श्रेणी हो और जिसका nवा पद हम ज्ञात कर पाते हो, तो n दिया हुआ हो, an दिया गया हो, तो Sn जो है वह हमारे पास योग An बनता है। अब यहाँ पे योग An का मतलब क्या है? यानी कि सिग्मा An का मतलब क्या है? यहाँ पे सिग्मा एक का मतलब होता है एक से लेके एक को क्या करना है? n बार जोड़ना है, तो n आ जाएगा। अब सिग्मा n का मतलब क्या होता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक जाना है? n तक जाना है। इनका योग किया तो n प्लस 1/2 आ जाएगा। यहाँ से योग n की घात 2 किया तो 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस डैश 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 प्लस एन की घात 2 आ जाएगा। तो यहाँ से एन प्लस एक, यहाँ पे 2n प्लस एक बटा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे योग एन की घात 3 जो है 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डैश 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 प्लस एन की घात 3 बन जाएगा, जिसे हम एन प्लस एक बटा 2 की घात कितनी बोल देंगे? यहाँ से 2 बोल देंगे। यह हमारे पास में योग आ जाएगा सबका। अब देखिए, इन सूत्रों का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? देखिए, एस एन देखा। तो यहाँ पे एस एन हमारे पास में क्या होगा? देखिए, एस एन यहाँ पे योग है 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85 प्लस डैश डैश डैश। यहाँ पे कितना है? ए एन तक है ना। तो यह समांतर श्रेणी बन रही है, ना ही गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। हमने दो क्रमागत पदों का अंतर और दो क्रमागत पदों का अनुपात दोनों करके देख लिया। अब इस स्थिति में हम ज़्यादातर क्या करते हैं? सबसे पहले ए एन ज्ञात करते हैं। अब ए एन कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, एक एक पद को हम आगे खिसका देंगे। तो 5 7 13, यहाँ पे 31, फिर यहाँ पे आगे तक यहाँ पे an माइनस एक आ जाएगा और यहाँ से प्लस यहाँ पे an आ जाएगा। अब इनको दोनों को हमको क्या करना है? घटाना है। तो नीचे वाले को हम ऊपर वाले में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सबको घटा दिया। तो घटाने पर यहाँ बाईं तरफ तो जीरो आ जाएगा और दाईं तरफ कितना आ जाएगा? 5 प्लस, यहाँ पे देखिए 5 में 7 में से 5 गए 2। अब 13 में से 7 गए, यहाँ पे हमारे पास कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएगा। देखिए, 13 में से 7 गया, कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। अब 31 में से 3 गए तो देखिए 11 में से 3 गए, हमारे पास में कितना हो गया? 11 में से 3 गए, हमारे पास में कितना हो गया? 8 हो गया। और यहाँ से यहाँ पे हमारे पास 2 में से 1 गया, 1 हो गया, 18 बन गया यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ से कितना आ गया? 18 आ गया। और यहाँ से कितना आ गया? देखिए, ये 18 आ गया। अब इसके बाद में 85 में से माइनस किया 31 को, तो यहाँ पे 5 में से 1 गए, 4 आ गए। और यहाँ पे 8 में से 3, ये 54 आ गया। तो यहाँ से हम 2 6 18, यहाँ पे 54 प्लस डैश 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 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? एनवा पद आ जाएगा। यहाँ पे एक पद आ जाएगा, ए एन माइनस एक आ जाएगा और यहाँ से माइनस ए एन आ जाएगा। तो इस ए एन जो है, ये माइनस ए एन जो है, इसको हम बाईं तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ए एन किसके बराबर आ जाएगा? देखिए, ए एन बराबर आ जाएगा हमारे पास में 5 प्लस 2 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 प्लस 18, 6 प्लस 18 प्लस 54 प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक चला जाएगा ये? यह जाएगा हमारे पास में, यह जितने पद होंगे यह हमारे पास क्या हो जाएंगे? n माइनस एक पद हो जाएंगे। यह हमारे पास n माइनस एक पद हो जाएंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे देखें तो दो क्रमागत पदों का जो अनुपात है वह क्या आ रहा है? समान आ रहा है, 3 आ रहा है वह अनुपात। तो यह गुणोत्तर श्रेणी बनाएगी। अब गुणोत्तर श्रेणी का योग क्या होता है, यह हम देख लेते हैं। तो देखिए, गुणोत्तर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है हमारे पास में? यदि प्रथम पद हमारे पास a है, प्रथम पद a, सार्व अनुपात r यह हो, तो हमारे पास में जो सर्वानुपात आर हो, तो यहाँ पे योग जो होता है एन पदों का वह क्या बनता है? यह बनता है ए आर की घात एन माइनस एक बटा आर माइनस एक बनता है, यदि आर का मान क्या हो? एक से बड़ा हो तो यह हम सूत्र का उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे ए एन जो है हमारे पास कितना बन जाएगा? 5 प्लस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रथम पद 2 है, सार्वनुपात 3 है, तो 3 की घात एन माइनस एक पदों का योग है, तो एन माइनस एक आ जाएगा। यहाँ पे माइनस एक बटा, यहाँ कितना हो जाएगा? आर माइनस एक। आर माइनस एक हमारे पास में कितना है? 3 माइनस एक 2 है, तो 2 से 2 को हमने काट दिया। तो यहाँ से ए एन कितना बन जाएगा? देखिए, 5 प्लस यहाँ पे 3 की घात एन माइनस एक, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस एक है तो यहाँ पे 4 कर देते हैं। यहाँ पे 4 और प्लस 3 की घात एन माइनस एक हो जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ से क्या करेंगे? अब इसमें एस एन हमको ज्ञात करना है, तो हमको योग ए एन लिखना पड़ेगा। अब योग ए एन क्या होगा? देखिए, योग
4 हो जाएगा और यहाँ पे योग हम बोल देंगे 3 की घात n-1 हो जाएगा। तो हम इसको हल कर लेते हैं आगे। तो देखिए 4 को हम कितनी बार जोड़ना है हमको? n बार जोड़ना है, तो 4n बन जाएगा और प्लस अब देखिए अब 3 की घात n-1 में सबसे पहले n का मान 1 रखा तो 3 की घात 0 होगा, फिर 3 की घात 1 होगा, फिर 3 की घात 2 होगा, फिर यहाँ से कहाँ तक चला जाएगा? 3 की घात n-1 तक चला जाएगा। ये n पद हो जाएँगे अब। यह कितने पद हो जाएँगे हमारे पास में? n पद हो जाएँगे। तो यह n पद हो गए। तो n पद हो गए तो अब इनका योग करेंगे तो हम वापस से गुणोत्तर श्रेणी का योग कर लगा सकते हैं। तो 3 की घात यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 की घात 0 है तो यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 की घात n पद है -1 बटा n-1 बनेगा। माफ़ कीजिए 3 माइनस 1 बनेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4n प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 यहाँ पे 3 की घात n माइनस 1 यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा n पदों का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर 4n प्लस 1/2 3 की घात n माइनस 1 होगा। यह हमारे पास इसका योग होगा। हमको क्या करना था n पदों का योग ही ज्ञात करना था। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।